नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज जिन शख्स से आपकी खास मुलाकात हम करवाने वाले हैं, पेशे से एक स्कल्प्टर हैं, यानी कि मूर्तिकार हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और इसी तरह से काफ़ी सारे बड़े अवार्ड जो हैं वो उन्होंने अपने नाम करवाए हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इनका नाम है रविंदर जम्वाल जी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार चेतना जी। तो सर, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने, अगर हम लोग जम्मू की बात करें, जम्मू में बड़ी बड़ी मूर्तियों की अगर बात की जाए तो सब जो है आपके हाथों से बनी हुई हैं। क्या कुछ, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि एक जर्नी जब शुरू होती है या जब आप कहीं पर पहुँचते हो, पीछे एक काफ़ी इसके पीछे एक हिस्ट्री रहती है, तो ये जर्नी किस तरह से शुरू हुई? देखिए, जर्नी मेरी बीरपुर गांव से स्टार्ट हुई जी। पापा जी आर्मी में थे और कोई ऐसा मतलब इसका आप बोलें कि आर्ट फील्ड में कोई मेरे दूर दूर तक मतलब कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि मेरे स्कूल में मेरी ड्राइंग जो थोड़ी मतलब अच्छी होना शुरू हो गई थी। तो मेरे एक ड्राइंग टीचर थे, उन्होंने बोला कि आपको फाइन आर्ट कॉलेज में हम एडमिशन दिलवाएंगे, रवि तेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। वो 9th और 10th की बात है। तो उसके बाद फिर मैं 2 साल मतलब आपको बता दूं, मैट्रिक करने के बाद मैं फ्री रहा, कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना वो एक आना शुरू हो गया था कि मुझे आर्ट ही करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो तब तक मैं मतलब चोरी घर में बैठ के वो करता था, लैंडस्केप ड्राइंग, कुछ मतलब ड्राइंग कम थी लेकिन लैंडस्केप कॉपी वर्क करना। तो बस उसके बाद मेरा शुरू हुआ, फाइन आर्ट कॉलेज में गया मैं, वही सारी ड्राइंग मैं लेके, तो मेरे विद्यारत्न खजूरिया जी थे जो बहुत बड़े एक स्कल्प्टर थे, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने जाते ही एडमिशन मुझे कॉलेज में बिठा दिया। उसके बाद जो चला कि वहाँ पर मुझे सब कुछ करना पड़ता था। वो 2 साल हमें ड्राइंग भी करनी थी, हमें अप्लाइड आर्ट भी करना था, हमें क्ले मॉडलिंग भी करनी थी और हमें थ्योरी भी पढ़नी थी, सारा काफ़ी काम था वहाँ। लेकिन मेरा 2 साल के अंदर अंदर ही ये क्ले मॉडलिंग के ऊपर ध्यान आना शुरू हो गया। तो बस जैसे ही क्ले ऊपर में क्ले मॉडलिंग मेरी अच्छी होने लगी, तो वहाँ पद्मश्री एक बहुत बड़े स्कल्प्टर राजेंद्र टिक्कू हैं, वो मेरे टीचर बन गए। तो बस उनकी गाइडेंस में ही मैं फिर वहाँ BFA किया। उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए बड़ौदा 2 साल के लिए चला गया। अच्छा, यानी कि बचपन से ही एक तरह से आपका इंटरेस्ट था पेंटिंग में या ड्राइंग में, इस तरह से क्रिएटिव चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था। और उसके बाद जिस तरह से आपके टीचर ने आपको गाइडेंस दी और आप इस लाइन में जो है पहुँच गए। तो लेकिन सर, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप थीमेटिक जो भी आपके स्कल्पचर्स हैं ये बनाते हैं, ये आपके दिमाग में किस तरह से ये बात आई? क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आपने डोगरा कल्चर को भी काफ़ी प्रमोट किया, और जम्मू में अगर बात की जाए जिस तरह से मूर्तियाँ आपने बनाई हैं, ये आपके जहन में किस तरह से आया कि आपको जो आपका प्रोफेशन है आपको इस तरफ लेकर जाना चाहिए? देखिए, मैं जम्मू में BFA के टाइम ही मेरा जो पोर्ट्रेट बनाना, वो उसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था। तो मेरे टीचर थे टिक्कू सर, उन्होंने बोला कि तू अगर मास्टर डिग्री करे तो ये पोर्ट्रेचर में और लाइफ स्टडी में कर। तो बड़ौदा में जैसे मैं गया, वहाँ मैंने पोर्ट्रेचर में किया। तो जैसे पोर्ट्रेचर और लाइफ स्टडी मेरी वैसे ही अच्छी थी। तो मास्टर डिग्री करने के बाद जैसे मैं जम्मू में आया, तो उस समय गवर्नर साहब थे जगमोहन जी, उन्होंने मेरा न्यूज़पेपर में देखा, जैसे ही देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया। और चक्रवर्ती DC थे उस समय, उन्होंने भी मुझे, और काफ़ी, अगर जम्मू में आज स्टैचू जितने भी लगे हैं तो अगर देखा जाए तो PG धर चक्रवर्ती जी की देन है वो सारी। क्योंकि हमारे जम्मू में तो कोई इतना वो स्टैचू का या आर्ट का कोई फील्ड कोई इतनी नहीं थी। वो तो उन्होंने देखा, तो पहला स्टैचू उन्होंने जाम्बू लोचन का मेरे से बनवाया कि जिस सिटी का जिसके नाम से मतलब सिटी है, उनके नाम का कोई स्टैचू ही नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले शेर बकरी और वो जाम्बू लोचन। लेकिन उससे पहले मैं जनरल जोरावर सिंह का, आते ही मैंने जब 88 में आया तो जनरल जोरावर सिंह का जो जोरावर सिंह स्टेडियम बना है, वहाँ पर वो लगा है मेरा स्टैचू। तो उसके बाद बस एक चल पड़ा, महात्मा गांधी जी, विक्रम सिंह जी, जनरल विक्रम सिंह। फिर तो आस्ता आस्ता मतलब चलना शुरू हो गया वो एक लाइफ। और जैसे इंटरेस्ट मतलब बढ़ता गया, काम आता गया और ज़्यादा मेरे में वो। तो जिस तरह से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आप अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, क्या कुछ आपने ऐसा खास जो है अपनी कला को पेश किया था कि आपका नाम जो है इस किताब में दर्ज हुआ? देखिए, मैं उसमें बड़ा अनलकी रहा। सही मैं अगर बोलूँ तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया था वो काम। लेकिन क्या हुआ कि मैं नहर के बीच में मुझे 1 किलोमीटर लंबी वो इंस्टॉलेशन करनी थी, फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन, जो दुनिया में कहीं नहीं हुई थी।
लेकिन मेरी बदकिस्मती है, उस दिन क्या हुआ कि ऊपर से काफ़ी झाड़ियाँ और बड़ा गंद आया। मेरी आधे से ज़्यादा मेरी वो जो एग्जीबिशन थी, जो स्कल्पचर थे, वो सारे पानी में बह गए। तो जितने रहे फिर मैंने उसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो अप्लाई किया, तो उसमें मेरा आया था वो। तो यानी कि बाय चांस आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, बल्कि इससे पहले आप जो कोशिश कर रहे थे वहाँ, उसमें आप थोड़ा सा किस्मत की वजह से 100% मतलब मैंने पहले देख के स्टडी करके कि कहीं भी फ्लोटिंग में कोई भी ऐसी एग्जीबिशन नहीं हुई थी, ऐसी इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी जो 1 किलोमीटर से ऊपर होती। और मैंने 1 किलोमीटर का तैयार कर लिया था, सारा किया था, और बस यही था कि उनको मैं मैसेज भेजूंगा, उनको करूँगा। लेकिन रहा कि वो मेरा सारा पूरा वो बाहर में चला गया वो, अदरवाइज मैं जी। और इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड चल रहा है और हमने सुना है कि आपने क्योंकि आप हर बार कोई भी सोशल इवल जिस तरह से अगर होता है उसको भी आप काफ़ी उस पर बात करते हैं, अपने कला के ज़रिए आप लोगों को जो है अपना मैसेज एक तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वहीं जब कोरोना वायरस का प्रकोप जो है एकदम चरम सीमा पर था, उस पर भी उस टाइम पे आपने काफ़ी सारी कलाकृतियाँ जो है अपने गाँव बीरपुर में जो है लोगों को जो है वहाँ पर पूरी तरह से करके दिखाई। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो ये बताऊंगा कि जो भी करंट इशू जो बनते हैं उसके ऊपर मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ। इस समय मेरी कम से कम मैंने 70 to 80 इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ मैं। भाई जो भी होगा कश्मीरियों के ऊपर हुआ, जो उनको बाहर निकाला कैसे, या उन दिनों बम बम बोले का चला, जो भी करंट इशू कोई कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो लेकिन जितना काम मैंने इसके ऊपर किया कोरोना के ऊपर, मेरा ख्याल है 1 साल मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ कि शायद इतना और किसी कलाकार ने काम किया जितना मैंने इन दिनों में कोरोना के ऊपर दिन रात लगा के मैंने काम किया। और इसी के साथ अब बात करते हैं कि जो अभी प्रेजेंट का जो मेन हमारा मुद्दा था कि हम सर को जो है अपने चैनल में बुलाएं और इनसे बात करें, कि ताकि हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि पीपल्स नॉमिनेशन अवार्ड के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अब लोग जो हैं वो अपने चॉइस से अब जो है लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग पद्मश्री अवार्ड की जो है बात करते हैं, तो लोग अब अपनी चॉइस से जो है नॉमिनेट करें और उसी बेसिस पर जो है अगर किसी का जो टैलेंट है उसके थ्रू जो है उन्हें पूरी तरह से पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। तो अब हमारे जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से रविंद्र जम्वाल जी का नाम जो है नॉमिनेट किया गया है। और उसके बाद लोगों से भी ये एक तरह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन्हें जो है ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि लोग जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेट करें। तो सर आप जो है अब हमारे दर्शकों से क्या कोई अपील इस तरह की करना चाहेंगे कि लोग जो हैं आपको सपोर्ट करें? देखिए, मेरी अपील बस यहाँ तक होती है कि काम करने तक। मैं सभी को बोलता हूँ कि मैंने काम काफ़ी किया, 30 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में, और अभी भी आज तक मैं ये बोलता हूँ कि मैं 9-10 घंटे काम करता हूँ। और आपने काम किया है और आपका काम दिखता भी है, क्योंकि जम्मू की सड़कों पर जब हम लोग निकलते हैं तो आपका काम जो है हर कोई देखता है। बिल्कुल। तो अभी लोगों ने डिसाइड करना है, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मतलब मेरे को लाइक करते हैं, जो उन्होंने डिसाइड करना है कि अब ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि मोदी जी ने तो बोल दिया ये पब्लिक का अवार्ड है, तो वो कितना मुझे चाहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ अभी उनके हाथ में है। मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मुझे पद्म अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, पद्मश्री। तो अब इन्होंने डिसाइड करना है, जम्मू वालों ने, कि कैसा जो भी। तो अब आपके हाथ में है हर चीज़, क्योंकि इन्होंने अपने काम के ज़रिए अपने टैलेंट को जो है लोगों तक पहुंचाया है और करीब 30 साल से जो है लगातार अपने इस काम में लगे हुए हैं। और जम्मू की अगर खूबसूरती की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका भी जो है पूरा हाथ है, क्योंकि जब हम डोगरा कल्चर की बात करते हैं तो डोगराओं के यहाँ के जो महाराजा जो पहले रह चुके हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जब हम लोग यहाँ पर लगी हुई देखते हैं तो इनका जो काम जो है वो पूरी तरह से दिखता है। तो अब हमारी बारी है कि अब जो है हम इन्हें सपोर्ट करें, इनके काम को जो है दुनिया तक पहुंचाएं। और इस वजह से जो अभी पीपल्स नॉमिनेशन की जो बात निकलकर सामने आई है, इसके लिए हमें जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने होंगे और आपका साथ जो है इन्हें ज़रूर चाहिए, ताकि इन्हें भी जो है पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पर आने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो आपने हमारे जो है इस वक्त हमने आपकी मुलाकात करवाई रविंद्र जी से, जिन्होंने काफ़ी काम जो है जम्मू कश्मीर में किया है, और इसके बाद अब हमारा फ़र्ज़ है कि इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाए।